हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉट 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, खोरठा के नए सिलेबस में खोरठा लोकगीत को शामिल किया गया है। अब ये खोरठा लोकगीत होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका परिचय, इसका वर्गीकरण हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ खोरठा लोकगीत में हम लोगों ने श्रम गीत, हमने सहियारी गीत, हमने छठियारी गीत, बाल गीत, श्रम गीत, उसके अलावा ऋतु गीत, सोहराई गीत, ये सब हमने देख लिया है। आज हम लोग खोरठा लोकगीत की कड़ी में करम गीत को, यानी पर्व त्योहार से संबंधित जो दो लोकगीत हम लोगों को दिए गए हैं करने के लिए, तो एक सोहराई गीत है और दूसरा करम गीत है। तो आज हम लोग करम गीत को देखेंगे और उसके बाद पद्य भाग में हमारा मात्र एक विवाह गीत, जो कि संस्कार गीत में एक विवाह गीत है, वो हमारा केवल बचेगा। तो जैसा कि हमने आप लोगों को कहा है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को मैंने कहा कि 15 अगस्त तक आप लोगों का खोरठा में थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस बीच में जो भी क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, उन क्लासेस को आप लोग अच्छे से देखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और 15 अगस्त तक थ्योरी पार्ट यानी कि गद्य भाग, पद्य भाग और व्याकरण तीनों हम लोग कवर कर लेंगे। और कल से हम लोग व्याकरण, कल से जो है हम लोगों का व्याकरण पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। व्याकरण में हमने कुछ वीडियोस पहले के सिलेबस में जो दिया गया है वो हमने पढ़ लिया है, जैसे कि संज्ञा हो, वर्ण विचार हो, सर्वनाम हो, वचन हो, लिंग हो, ये सब हमने पढ़ा है। इसके अलावा व्याकरण में जो भी कुछ नई चीजें शामिल करी गई हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ व्याकरण के पूरे सिलेबस के एमसीक्यू को भी साथ ही साथ हम लोग करते चलेंगे। और याद रखिएगा कि ये जो गद्य भाग, जिसमें कि हमें 10 लोक कथा पढ़नी है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो 8 कहानियां हैं, शिष्ट कहानियां, उसे हमने पिछले सिलेबस में पढ़ा है। उन सिलेबस को हम लोग पढ़ लिए हैं। कहानी आप लोग भी यूट्यूब से पढ़ लीजिए और एमसीक्यू यहां पर हम करवा देंगे। निबंध भी, जो 8 निबंध है, उन 8 निबंध को हम लोगों ने पढ़ लिया है। उससे ज्यादा निबंध हमने पढ़े हैं, उसके एमसीक्यू यहां पर हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से ही रिवाइज करवा देंगे। और फिर लेखक परिचय। तो गद्य भाग का जो है, गद्य भाग और पद्य भाग का एमसीक्यू हम लोग व्याकरण के साथ ही साथ करेंगे। और 15 अगस्त तक थ्योरी के साथ कुछ एमसीक्यू भी हम लोग कर लेंगे। और जो कुछ एमसीक्यू हमारा बचेगा, यानी थ्योरी तो हमारा 15 अगस्त तक कवर हो जाएगा, उसके साथ हम लोग व्याकरण के एमसीक्यू भी व्याकरण के साथ ही साथ कर लेंगे। और कुछ एमसीक्यू जैसे लोकगीत के, एक पतिया डोंगल महुआ के, शिष्ट गीत के एमसीक्यू, गद्य भाग के लोक कथाओं के एमसीक्यू, ये सब हम लोग साथ ही साथ करेंगे। और पूरे 15 दिन, 15 अगस्त के बाद जो 15 दिन उधर हमारा बचेगा, उसमें केवल और केवल एमसीक्यू, फिर से एमसीक्यू होगा और आपका रिवीजन फिर से होगा। फिर भी आप लोगों के पास सितंबर और अक्टूबर के 10 दिन बचेंगे। तो उधर आप लोग रिवाइज कीजिए और इधर भी आप लोग रिवाइज करते चलिए। तो 15 अगस्त हम आप लोगों को जो है फ्री कर देंगे थ्योरी पार्ट से, और कुछ एमसीक्यू भी करा देंगे, और कुछ एमसीक्यू हम आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए, आज जो हम लोग इसके पहले अब मैंने आप लोगों को सोहराई गीत पढ़ाया है, देख सकते हैं। सोहराई गीत के बारे में हमने देखा कि आखिर सोहराई गीत होता क्या है, इसके बारे में अलग अलग व्यक्ति के द्वारा क्या क्या कहा गया है, इसमें कौन कौन से गीत होते हैं, गीतों के प्रकार क्या है। और उसके बाद कुछ लोक गीत को हमने, सोहराई से संबंधित लोक गीत को पढ़ा, उसके भावार्थ को समझा। और मैंने कहा है आप लोगों को कि लोकगीतों के आपको जो है भावार्थ लाइन बाय लाइन नहीं समझना है, क्योंकि लोकगीत एक भावनात्मक गीत है और इसके भाव को आपको समझना है, इसके भाव को समझना है। और साथ ही साथ आपको यह देखना है कि ये लोकगीत का संबंध कौन से लोकगीत से है, किस गीत का संबंध किस लोकगीत से है, और इसके मेन पॉइंट्स को, इसके भाव को आपको समझ लेना है। लाइन बाय लाइन आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रहना चाहिए। अच्छे से सुन लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये गीत कहां से है। तो हमने सोहराई गीत पढ़ लिया है और आज हम लोग करम गीत देखने वाले हैं। चलिए, तो पहले करम गीत के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर करम गीत होता क्या है, करम है क्या, कर्मा पर्व क्या है। तो देखिए, कर्मा जो है, कर्मा भादो, यानी कि हिंदी महीने के जो 12 महीने होते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, उसके बाद फिर से चैत। तो ये जो भादो महीना है ना, जिस महीने में जो है पानी, नदी नाला भर जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, क्योंकि पानी उस समय बहुत ज्यादा पड़ता है, नदी नाला झरना सब भर जाता है। कमल के फूल भादो में, खोरठा क्षेत्र में कांसी का फूल जो है, कांसी का फूल आप लोग को पता होगा, ठीक है।
तो भादो के महीने के शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। अब आपको मैंने बताया था हर एक महीने के दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल यानी कि इंजोरिया और कृष्ण यानी कि अंधरिया। तो शुक्ल पक्ष यानी कि भादो महीने के इंजोरिया पक्ष के 11वें दिन एकादशी को मनाया जाता है कर्मा पर्व। यह पर्व जो है प्रकृति से संबंधित है और 5 से 9 दिनों तक मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कर्मा पर्व 5 से 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व में लड़कियों के द्वारा नदी या तालाब, जो भी उसके पास जो सोर्स होते हैं, नदी तालाब में नहा धोकर नदी के ही बालू को टोकरी में एक टोकरी रखा जाता है जिसको कि करम डलिया का नाम दिया जाता है। तो टोकरी में नदी की बालू को टोकरी में रखा जाता है और फिर उसी टोकरी में जिसमें बालू रखा जाता है करम डलिया में, उसी टोकरी में जौ, गेहूं, चना, कुर्थी आदि के बीजों को बोया जाता है। ध्यान रखिएगा, जौ, गेहूं, चना, कुर्थी आदि के बीजों को बोया जाता है और इसे बोने को कहा जाता है जावा उठाना यानी कि जावा जगाना। और ये जो जौ, गेहूं, चना, कुर्थी के बीज को रोपा जाता है उसमें जो बालियां उठती है उसको जावा कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, इन लड़कियों के द्वारा प्रतिदिन उन बीजों में शुद्ध जल डालने से वे बीज जो है अंकुरित हो उठते हैं और पौधे का रूप ले लेते हैं, जिसे कि जावा डाली कहा जाता है। आप लोगों ने जावा डाली एक टोकरी में जो कर्मा के पर्व में बहुत बार देखा होगा कि बालू इसमें नदी का भरा जाता है, उसमें चना, गेहूं, कुर्थी, जौ ये सब के बीज को डाल दिया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, शुद्ध पानी। ठीक है, प्रतिदिन। और फिर उस शुद्ध जल पानी डालने से वो जो जौ, गेहूं, चना, कुर्थी इन सब में अंकुर हो जाता है और ये पौधे का रूप ले लेते हैं, इसे जावा डाली कहा जाता है। भादो के शुक्ल एकादशी को पर्व करने वाली लड़कियां निर्जला उपवास रखती हैं। याद रखिएगा, भादो शुक्ल एकादशी जो कि कर्मा पर्व है, पर्व करने वाली लड़कियां निर्जला उपवास रखती हैं और उसी दिन 2 युवक भी उपवास रखते हैं जिन्हें की करम डाली लगाना होता है। करम डाली यानी कि जो कर्मा का जो ये सरई का पत्ता या डाल जो होता है सरई के, तो ला करके लगाया जाता है बीच अखरा में और चारों तरफ उसको सजाया जाता है, पानी ढाला जाता है और उसके बाद चारों तरफ नाच गान अखरा में होता है। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। देखिए, जावा जगाना क्या है, यानी कि जावा गीत। तो जावा डाली को बीच में रख दिया जाता है जावा डाली। अब जावा डाली क्या है ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो जावा डाली को बीच में रख दिया जाता है सारे लड़कियों के द्वारा और चारों तरफ सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पाथ में ये लड़कियां जो है नाचती हैं। इसे जावा जगाना कहते हैं और ये जावा जगाते जगाते कुछ गीत भी गुनगुनाती हैं, गीत भी गाती हैं, जिसे कि लोकगीत में हम लोग देखेंगे। अगला है परबैती। तो पर्व करने वाली लड़कियों को, कर्मा पर्व करने वाली लड़कियों को परबैती कहा जाता है और आप इसे करमैती भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, करमैती। कर्मा पर्व करने वाली लड़कियों को करमैती कहा जाता है और जावा पर्व करने वाली लड़कियों को जो ये है परबैती भी कहते हैं। करम पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते होंगे। करम पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। कर्मा पर्व के दिन पुजारी जो है, गांव का पुजारी पाहन जो होता है, कर्मा धर्मा की कहानी सुनाते हैं। कर्मा के दिन जावा डाली और खीरा को खूब सजाया जाता है। खीरा को पुत्र का प्रतीक माना जाता है और लड़कियां खीरे को कर्म राजा को समर्पित करके स्वस्थ पुत्र की कामना करती हैं। साथ ही अपने भाई के लिए स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना भी बहनें करती हैं। अगला देखिए, कर्म हो या तीज हो, जितिया व्रत हो, ये सब झारखंड या खोरठा क्षेत्र के बहुत ही फेमस पर्व त्योहार है, व्रत है। इस समय जो गीत गाए जाते हैं, याद रखिएगा, उसे अंगनई गीत भी कहा जाता है। अब कर्म कथा में क्या है, कर्मा धर्मा का जो कथा होता है, इसमें क्या कहा जाता है, तो सतयुग में द्विज शर्मा नामक एक राजा हुआ करते थे जिसके 2 पुत्र थे, करम और धर्म। धर्म की पत्नी पतिव्रता एवं सुंदर एवं सुशील थी और कर्मा की जो पत्नी थी वो कर्कश एवं झगड़ालू थी। याद रखिएगा, धर्म की पत्नी पतिव्रता, सुंदर, सुशील थी। कर्मा की पत्नी कर्कश और झगड़ालू थी। धर्मा की पत्नी यानी कि जो सुंदर सुशील थी, झगड़ा करने वाली नहीं थी, तो धर्मा की पत्नी प्रत्येक वर्ष भादो की एकादशी के दिन निर्जला व्रत करके शाम को झूरदेव यानी कि कर्म डाली का पूजन करती थी, जिससे उसके सभी कष्ट का निवारण हो जाता था। जबकि कर्मा की पत्नी यह पूजा नहीं करती थी, जिससे उसके दिन बहुत खराब थे। लेकिन भादो एकादशी के दिन निर्जला व्रत कर कर्म डाली का पूजन करने से उसकी भी दुख समाप्त हो जाती है और यही है कर्मा धर्मा का गीत, कर्मा धर्मा का कहानी। अब हम एक एक करके कर्म गीत को देखते हैं और इसके भाव को समझते हैं। अगला है जो गीत है, आखरा बांधा, यानी कि
आखरा का मतलब तो आपको पता ही होगा। इस जनजातियों में, समुदायों में, खोरठा क्षेत्र में एक ऐसा जगह होता है जहां पर क्या होता है, पर्व त्योहार, कोई भी ओकेजन, किसी भी तरह की बैठकी जो है उसी आखरा में, नाच मैदान भी आप उसे कह सकते हैं, यहीं पर सब आपस में आते हैं, मिलते हैं और पर्व त्योहार को करते हैं। चारों तरफ एक क्या रख दिया जाता है, जावा डाली रख दिया जाता है, चारों तरफ सजाया जाता है, नाचा जाता है, गाया जाता है, करम डाली लगाया जाता है, उसको भी सजाया जाता है। और जो आखरा को बांधने का मतलब यह है कि आखरा को तैयार करा जाता है, ठीक है। आखरा में आवाहन किया जाता है देवताओं का, कर्मा धर्मा का, करम गोसाई का, जिसे कि आखरा बांधा कहा जाता है। तो जिस गांव में ये होता है उस गांव का नाम लेकर के ये आखरा बांधा का गीत गाया जाता है। यहाँ पर चेटर गांव का नाम है, जो कि आपको पता होगा, चेटर के बारे में बोकारो में है चेटर। तो चलिए देखते हैं छोटे मोटे। तो इसमें यह है कि छोटे मोटे चेटर गांव, छोटे मोटे चेटर गांव, मांझे ठीने आखरा गो, मांझे ठीने आखरा गो, तही तरे सभे देवा खेले जुआ साई, तभी तही तरे सभे देवा खेले जुआ साई, किया तो है सूरज देवा खेले जुआ साई गो, किया तो है सूरज देवा खेले जुआ साई गो, तोहर गैया हो देवा कांस नदी पार गो, तोहर गैया हो देवा कांस नदी पार हो, जाई दे हो कांस नदी पार हो, जाई दे हो कांस नदी पार हो, जाइते हवतई संकट देवा अनबय हमें घुराई हो। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि छोटे मोटे चेटर गांव, यानी कि छोटा मोटा चेटर गांव है, और उस चेटर गांव के बीचों बीच, यानी कि मांझे जो है बीचों बीच एक आखरा है। वहीं पर जो है हम आखरा में देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, आखरा बांधा का ये लोकगीत है। उसी आखरा में जो है सभी देवता जो है जिसको भी आह्वान किया जाता है, सभी देवता खेल रहा है जुआ, यानी ताश में कुछ भी खेल रहा है। और उसमें पूछा जाता है क्या सूर्यदेव का खोरठा क्षेत्र में या फिर जनजातियों के बीच, समुदायों के बीच जो है सूर्यदेव का बहुत ही महत्व है। और सूर्यदेव के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि क्या सूर्यदेव आप भी ये खेल खेलते हैं क्या। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि आपके गैया, सूर्यदेव आपका जो गैया है वो कांस नदी पार चला गया है, कांस नदी पार चला गया है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर किसी भी प्रकार की संकट होगी तो मैं या हम उसे घुमा कर ले आएंगे, यानी कि घुमा कर ले आएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है छोटे मोटे चेटर गांव, मांझे ठीने आकरा हो, तही तरे सभे देवा खेले जुआ साई, किया तोहे सूरज देवा खेले जुआ साई, तोहर गैया हो देवा कांस नदी पार गो, कांस नदी पार गो, जाई हवतई संकट देवा आनबई घुराई, यानी किसी प्रकार का संकट होगा तो घुमाकर ले आएंगे। इस गीत में खोरठा क्षेत्र परिचय है, खोरठा क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है। और चेटर गांव के जगह अपने अपने गांव का नाम लिया जाता है, जैसे माराफारी या फिर और भी कोई गांव आप ले सकते हैं नाम, जिस गांव के है उसमें ये नाम लिया जाता है। अगला आखरा बांधा, ये अगला जो लोकगीत है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप देख सकते हैं कि आगू बांधना बांधू सूरज देवागो, आगू बांधना बांधू सूरज देवागो, तबे ओकर बांधना बांधू जावा डाली गो। जावा डाली का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, एक टोकरी है जिसमें कि जावा जो गेहूं, कुर्थी, जौ, ये क्या बोलते हैं कि चना, इन सब के बीजों को डाल दिया जाता है बालू में, और उसमें जो अंकुरित होता है जावा डाली कहलाता है। तो जावा डाली को आखरा के बीचों बीच रखा जाता है। और उसके बाद जो आखरा बांधा का ये लोकगीत है उसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आह्वान करेंगे सूर्य देवता का, यानी सूरज देव का, और उसके बाद जावा डाली को यहां पर जगाएंगे, जावा डाली के बारे में बात करेंगे। आगे देखिए, पोखरी का भिड़िया, भिड़िया का मतलब होता है किनारा, क्या होता है किनारा। तो पोखरी का यानी तालाब के किनारे ही हमने जावा जगाया है। जावा जगाने का मतलब कि तालाब के किनारे से ही हमने क्या करा, टोकरी में बालू भरा और वहीं पर हमने क्या करा था, बीज जो है डाल दिया था उसमें, और एक एक करके प्रतिदिन पानी उसमें डालने से उसमें जावा जो है उग चुका है, जावा जगा चुके हैं हम। तो पोखरी के भिड़िया ही जावा जगैलो गो, एगो के जाने कोना देवा ऐता गो। कहा जा रहा है कि कौन जाने कौन देवता यहाँ आएगा, नहीं जानता है कोई कि कौन देवता आएगा। एते जदी जानतनो सूरज देवा ऐता गो। इसी प्रकार से आप गा सकते हैं कि यदि इतना हमें पता होता, एते जदी जानतनो सूरज देवा ऐता गो,
एगो चरक पाठा रख तलो बैसाई गो। तो आप कह सकते हैं कि यदि हमें पता होता, यहाँ पर आखड़ा में या जो परवैतीन है, जो करमैतीन है, इन सब के द्वारा यहाँ पर गाया जा रहा है कि यदि इतना हमें पता होता, ये मतलब यदि इतना हमें पता होता कि सूर्य देवता भी आएंगे तो क्या करते, सूर्य देवता के लिए एगो चरक यानी कि सफेद, चरक का मतलब क्या होता है, सफेद, व्हाइट पाठा यानी एक बकरा, सफेद बकरा जो है राखतलो बैसाई गो, यानी कि एक सफेद बकरा जो है बैठा करके हम रखते, बैठा करके यानी सुरक्षित हम एक सफेद बकरा को यहाँ पर लेकर आते। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि खोरठा क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र में सूर्य देव को सफेद पाठा, सफेद बकरा चढ़ाया जाता है बलि के रूप में। ठीक है, और सफेद बकरा चढ़ाया जाता है, सफेद बकरा की बलि दी जाती है। तो इसी कारण से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूर्य देवता, यदि इतना हमें पता होता कि सूर्य देवता आएंगे तो एक चरक, एक सफेद पाठा हम बैठा करके रखते। तबे बांधना बांधु करम गोसाई गो, कहा जा रहा है उसके बाद जो है करम गोसाई का आह्वान करेंगे, करम गोसाई के लिए गीत गाएंगे। एगो ओकर बांधना जावा डाली गो, एते जदी जानतलो करम गोसाई ऐता गो। यदि इतना हमें पता होता कि करम गोसाई आएंगे तो एगो खीरा ओकरी राखतलो बैसाई गो, कहा जा रहा है कि करम गोसाई के लिए, देखिए हमने कहा था ना, एक खीरा यहाँ पर रखा जाता है, करम डाली को, जावा डाली को सजाया जाता है, खीरे को सजाया जाता है, और खीरा मतलब पुत्र का प्रतीक, आपको पता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था। तो कहा जा रहा है परवैतीन के द्वारा, करमैतीन के द्वारा, यदि इतना हमें पता होता कि करम गोसाई आएंगे तो हम क्या करते, एगो खीरा, एक खीरा जो है उनके लिए रखते, बचा करके सुरक्षित रखते, यहाँ पर रखते। ये बात कहा जा रहा है। तो देखिए इसको गीत के माध्यम से कैसे हम लोग गा सकते हैं। इस तरह से आप गा सकते हैं कि आगू बंधना बांधू सूरज देवागो, आगू बांधना बांधू हमें सूरज देवागो, तबे ओकर बांधना बांधू जावा डाली गो, तबे ओकर बांधना बांधू जावा डाली गो। आप इसी प्रकार से कुछ गा सकते हैं, राग अगर आपको पता होगा तो आप गा सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो अगला गाया जाता है, जो गीत है कर्मिक लहर, यानी कि कर्म के लहर में जो गीत गाया जाता है कि कोना आमा हरियर कोना आमा पियर, बलियो गो कोना आमा सिंदूरे, कोना आमा सिंदूरे बरन। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप गा सकते हैं कि आखिर किस प्रकार का, कौन सा आम जो है हरा है और कौन सा आम पीला है। बोलिए कौन सा आम हरा है, कौन सा आम पीला है। तो कोना और कौन सा आम सिंदूर कलर का है, सिंदूर का मतलब लाल लाल कलर का है। ठीक है, तो कोना आमा हरियर कोना आमा पियर, बोलियो गो कोना आमा सिंदूरे बरन। तो इस प्रकार से आप गा सकते हैं। ठीक है, काचा आमा हरियर गादर आमा पियर, काचा आमा हरियर गादर आमा पियर, बोलियो गो पाकल आमा सिंदूरे बरन। तो मतलब कि कच्चा आम जो है, कच्चा आम हरा है, गादर यानी कि गादर का मतलब होता है ना थोड़ा सा कच्चा के बाद जो एक जब, जैसे आप कह सकते हैं कि जिसका जवानी एकदम फूटता है ना, जो एकदम अपने चरम पर होता है, तो जब आम जो कच्चा होता है जिसमें उसे टिकोरा कहा जाता है, ठीक है, एकदम बच्चा आम, तो उस समय जो आम है वो कैसा है, हरा कलर का है। लेकिन जब आम का एज बढ़ता है, वो अपने पूरे भरखर जवानी में आता है, बीच में आता है, जब एकदम आम खाने लायक हो जाता है, तब जो है आम का कलर कैसा है, पीला है। उसके बाद मतलब उसके बाद जब आम एकदम बिल्कुल पक जाता है तो आम क्या हो जाता है, सिंदूर कलर का हो जाता है, यानी कि लाल कलर का हो जाता है। आगे देखिए क्या कहता है कि इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए हमने कहा था कि लोक गीतों को आप इसके भाव को समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। लोक गीतों के लाइंस को आप केवल ध्यान रखिए, इसको अच्छे से सुनिए, इसके भाव को समझिए, और उसके बाद जब हम एमसीक्यू करवाएंगे तो सारे एमसीक्यू आपसे लगेंगे, बस आपको ध्यान से इसको सुनना है। और अब यानी कल से जब हम व्याकरण करेंगे तो व्याकरण के साथ जो भी चैप्टर व्याकरण का होगा उसके साथ ही उसका एमसीक्यू करवाएंगे, और व्याकरण के साथ ही साथ पद्य भाग और गद्य भाग के भी एमसीक्यू चलेंगे। और हम 15 अगस्त तक आप लोगों का थ्योरी और कुछ एमसीक्यू करवा देंगे, जैसे व्याकरण का एमसीक्यू हो जाएगा और कुछ एमसीक्यू हो जाएगा। जो कुछ बचेगा वो 15 दिनों में केवल और केवल प्रैक्टिस होगा, अगले 15 दिनों में। तो मतलब कि इधर आपका सिलेबस 15 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, तीनों पाठ, गद्य, पद्य और व्याकरण। देखिए कहा जा रहा है कि सेहो आमा बीछे गेली कनिया कुमारी, सेहो आमा बीछे गेली कनिया कुमारी, बलियो गो राजक बेटा धर लय आचर। मतलब कि कहा जा रहा है कि ये जिस पेड़ की बात यहाँ पर कही जा रही है कि किस आम, कौन सा आम जो है हरा है
कौन सा आम पीला है, कौन सा आम, तो बोला जाता है कि देखो भाई, कच्चा आम जो है वो हरा है, गादर आम जो है वो पीला है, और जो पका हुआ आम है वो सिंदूर कलर का है। और जिस पेड़ के बारे में बात हो रही है, आम के पेड़ के, तो उसी आम के पेड़ के नीचे जो है एक कुंवारी कन्या जो है आम को बीछने का मतलब क्या है, आम चुनने गई। तो वहां पर राजा का बेटा आ जाता है और राजा का बेटा जो है इस कुंवारी कन्या का आंचल पकड़ लेता है। ये जो राजा का बेटा है कुंवारी कन्या का आंचल पकड़ लेता है। फिर देखिए क्या बात होता है कि छाड़ू छाड़ू राजा का बेटा हमर आचरवा, छाड़ू छाड़ू राजा का बेटा हमर आचर, बोलिए ओ गो हमें लागो कन्या कुमार। तो कहा जा रहा है कि ए राजा का बेटा, छोड़ो हमारा आंचल छोड़ो, हम जो है एक कुंवारी कन्या है, अगर कोई देख लेगा तो हमारी बदनामी होगी, तो आंचल छोड़ दो, हम एक कुंवारी कन्या है। तो आगे कहता है कि बोलिए गो हमें लागे। तो फिर राजकुमार कहता है कि तुम कन्या कुमारी हो, कि तोहे जे लागा कन्या कुमारी, तोहे जे लागा कन्या कुंवारी, बोलिए गो हमें लागो राजकुमार। मतलब कि तुम अगर कुंवारी कन्या हो तो हम राजकुमार हैं। तब उसके बाद क्या बात होता है देखिए, जबे तोहे लागे राजकुमार गो, जबे तोहे लागे राजकुमार, बोलिए गो चली जिहा बाबा का बखैर। तो कहा जा रहा है कि यदि तुम राजकुमार हो, हमारे आंचल को पकड़ रहे हो, और हमारे आंचल को अगर तुम पकड़ रहे हो, अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है, मतलब कि हमसे प्यार करते हो या किसी हमसे शादी करना चाहते हो, कुछ भी अगर तुम्हारे मन में है, तो तुम हमारे आंचल को पकड़ने से पहले, क्योंकि हम कुंवारी कन्या हैं और तुम हमारे ऐसा आंचल को ऐसे नहीं पकड़ सकते, अगर तुम राजकुमार हो तो तुम एक काम करो, तुम चले जाना हमारे बाबा के, यानी कि हमारे पिताजी के गांव चले जाओ, बाबा के बखैर चले जाओ। और फिर तो उसके बाद क्या पूछता है राजकुमार कि कैसे हमें चिनब जेठक बखरिया, कैसे हमें चिनब जेठक बखरिया, मतलब कैसे हम उनका बकरी को पहचानेंगे, बलियो गो कैसे चिन्हब बाबा के बखैर। तो कहा जा रहा है कि बताओ कैसे हम बाबा का बखैर पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो कहा जा रहा है कि जेठा का बकरी घूरे हंस राजा घोड़वा, जेठा का बकरी घूरे हंस राजा घोड़वा, बलियो गो बाबा का बकरी घूरे है मेंजूर। मतलब कहा जा रहा है कि देखो तुम कैसे पहचानोगे, हम बताते हैं कि जेठ का जो बकरी है, जो गांव है, उसमें हंस राजा जो है घोड़ा वहां पर घूमता है, घोड़ा घूम रहा होता है, और बाबा का जो बकरी है वहां पर मयूर, मेंजूर का मतलब है मयूर, यानी कि मोर घूम रहा होता है। खाटप खुटुप दौड़े हंस राजा घोड़वा, खाटप खुटुप दौड़े हंस राजा घोड़वा, बलियो गो दंदन घूरे है मंजूर। मतलब कि खाटप खुटुप जो है हंस राजा घोड़ा दौड़ रहा होता है वहां पर, और जो दंदन घूम रहा है मंजूर। तो इस प्रकार से तुम हमारे गांव जाओ, वहां पहचान लोगे, मैंने तुम्हें पहचान भी बता दिया। तो यहाँ पर यही है, ये कर्म की लहर में इस तरह का जो कर्मैतीन परबैती जो है, लड़कियां जो है आपस में गा करके उत्साहित होती हैं, और इस प्रकार के हर्षोल्लास के साथ ये पर्व को मनाया जाता है। आगे देखिए, कर्म पर्व में ही एक गीत है, कर्मिक लहर में ही यहीं पर गाया जाता है। क्या है देखिए, कर्म जो है हमने कहा था कि ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है कर्म पर्व। अब देखिए कुछ ऐसा होता है कि जब बहन कुंवारी होती है तब तक तो ये अपने गांव में रह करके कर्म पर्व मनाती है, लेकिन जब बहन की शादी हो जाती है और बहन अपने ससुराल घर चली जाती है, फिर भी जैसे ही भादो महीना आता है, ठीक है, तो कर्म पर्व मनाने की आस में ये अपने नैहर की ओर ताकने लगती है, क्योंकि फोन वगैरह का जमाना नहीं होता है। आपको पता है ये जो लोकगीत लिखा गया है ये हमारे पूर्वजों के द्वारा वर्षों से ये चला आ रहा है। तो जिस समय ये लोकगीत गाया गया होगा उस समय की ना ही कोई मोबाइल, ना ही कोई चिट्ठी पत्री, तो बस भादो महीना आते ही बहन को ये आस होता था कि हमारे भाई साहब जो है वो आएंगे और हमको लेकर जाएंगे, और हम अपने ससुराल में जाकर अपने भाई के लंबे उम्र के लिए कर्म पर्व को मनाएंगे, खुशी खुशी वहां पर जाएंगे, गीत गाएंगे, अखरा में जावा डाली उगाएंगे और जावा डाली के चारों तरफ नाच नाच कर गीत गाएंगे। तो इसी प्रकार से एक गीत है, देखिए,
लाली पालकिया लाली ढोलकिया, यानी कि लाल लाल पालकी और लाल लाल ढोलकिया है, लाली लाली पड़ले ओहार रे करम चली आई। मतलब कि लाली लाली लाल लाल पालकी में जो है हम चलेंगे और लाल लाल जो यहाँ पर सब कुछ लाल लाल हो चुका है, करम पर्व जो है ये आ गया है। और यहाँ पर जो बहन का, जो ससुराल में बहन है, उसका जो भाई ससुराल जाकर के अपने बहन का विदाई मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अपने बहन का विदाई मांग रहा है। या फिर ये भाई की बात यहाँ नहीं करेंगे, जो बहन ही है जो ससुराल में है, अपने नैहर जाने के लिए जो है विदाई मांग रही है। कैसे मांगती है देखिए, मम्मी बैसले तोहे ससुर बढ़ैता, ठीक है, दिहा ससुर बहिन विदाई। मतलब कि भाई जो है सबके पास, कभी बहन की सास के पास, तो कभी जब बहन की सास के बोलता है तो ये बहन की सास जो है क्या कहती है कि हमसे कुछ मत पूछो, जाकर ससुर से पूछो। तो कहा जा रहा है कि इसका भाई क्या बोलता है कि मम्मी बैसले तोहे ससुर बढ़ैता, मम्मी ने कह दिया कि जाओ ससुर के पास। तो मैं ससुर के पास गया और ससुर को मैंने बोला कि दिहा ससुर बहिन विदाई रे करम चली आई। मतलब कि ससुर जी, मेरी बहन के ससुर, मेरी बहन का को विदाई दो, मैं इसे लेकर जाऊंगा। करम पर्व आ चुका है, करम पर्व आ चुका है, ये नैहर जाएगी, वहां करम पर्व मनाएगी। तो ससुर जी को जब ये विदाई के लिए पूछता है तो ससुर क्या कहता है, सुनिए, हमें नहीं जानिए, हमें नहीं सुनिए, हम कुछ भी नहीं जानते सुनते हैं। अगर तुम्हें विदाई चाहिए तो जाओ पूछू भैंसुर आपन। मतलब जाओ पीछू, जाए पीछू पूछू भैंसुर आपन। तो जाकर के क्या करो, अपने इसके भैंसुर से, मतलब अपनी बहन के भैंसुर से जाकर के पूछो। अगर करम आ गया है, अगर करम पर्व आ गया है तो जाओ पूछो। डंटा खेलते तो है भैंसुर बढ़ैता। मतलब ये क्या है कि ये उसका ससुर जो है उसको बोल दिया कि जाकर के भैंसुर से पूछो। और वो देखता है, वो भैंसुर के पास जाता है, भैंसुर को कहता है कि ससुर जी ने भैंसुर की ओर बोल दिया कि भैंसुर से जाकर के पूछो। तो ए भैंसुर दिहा भैंसुर बहिन विदाई। ये जो भैंसुर मतलब बहन का जो पति है, पति का जो बड़ा भाई होता है उसको भैंसुर कहा जाता है। तो भैंसुर जो है बहन का विदाई दो, रे करम चली आई। मतलब करम पर्व आ गया है, विदाई दीजिए बहन का। तो उसके बाद भैंसुर भी कहता है हमें नहीं जानिए, हमें नहीं सुनिए, हम जो है कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं सुन, हम कुछ जानते सुनते नहीं है। अगर तुम्हें विदाई चाहिए तो जो बहन की पति, बहन के जो पति है उसका जो बड़ा भाई है तो उसका भैंसुर कहलाता है। और बड़े भाई का जो पत्नी है ये भी तो इस लड़के का दीदी ही कहलाएगा ना। तो ये भैंसुर कहता है कि हम कुछ जानते सुनते नहीं है, जाओ अपने दीदी से पूछो। अगर करम पर्व आ गया है तो जाओ पूछो दीदी आपन। तो जैसे ही वो दीदी के बारे में बात करता है, यानी भैंसुर की पत्नी से बात कर बोलता है, तो ये जो विदाई लेने के लिए आया है ये जाता है किसके पास, भैंसुर की पत्नी के पास। और भैंसुर की पत्नी कहाँ बैठी है, तो किचन में बैठी है, रसोई घर में बैठी है, भंसा में। ये भंसा को क्या कहा जाता है, रसोई घर, किचन। तो ये भंसे ढुकले तो दीदी दुलरैती। कहा जा रहा है कि भंसा जब ढुकता है तो वो अपने दीदी को कहता है, ए दीदी दुलरैती, ए प्यारी दीदी, दिहा दीदी बहिन विदाई। मतलब कि जो ए दीदी मेरे बहन को विदाई दो, करम पर्व चला आया है, करम पर्व में ये जाएगी। उसके बाद देखिए क्या बोलती है उसकी बहन कि हमें न जानिए, हमें नहीं सुनिए, हम कुछ जानते सुनते नहीं है। अगर तुम्हें विदाई चाहिए ना अपने बहन की तो जाओ अपने बहनोई से बात करो, जाए पूछो आप बहनोई आपन रे करम चली आई। मतलब कि अगर तुम्हें विदाई चाहिए तो अपने बहनोई से जाकर पूछो, अपने बहन की पति से जाकर पूछो। अगर तुम्हारा बहनोई बोल देगा तो चले जाना। तो देखो ये जो है सब कोई पहले गया किसके पास, सास के पास गया, सास बढ़ा दिया उसको ससुर के पास, ससुर बोल दिया जाओ भैंसुर से पूछो, भैंसुर बोल दिया अपने दीदी से पूछो यानी भैंसुर की पत्नी से पूछो, भैंसुर की पत्नी ने कहा जाओ अपने जीजाजी से पूछो यानी बहनोई से पूछो। बहनोई जो है ये बहनोई के पास जाता है और कहता है सबने आपको बोल दिया कि जाकर बहनोई से बात करो और विदाई मांगो। तो बोलता है कि दिहा बहनोई बहिन विदाई रे करम चली आई। तो कहा जा रहा है कि बहनोई बहन का विदाई दो, करम पर्व चला आया है। तो देखो बहनोई क्या कहता है कि धरबई माई मुंगरी। मतलब मुंगरा इस तरह का होता है, एक डंडा का मोटा सा इस तरह से बना जाता है। मुंगर आप जानते होंगे इस तरह का लकड़ी का होता है बहुत। और उसको तो कहता है कि धरबई माई मुंगरी तोड़बई माई टेंगरी। मतलब ये मुंगरी धरेंगे और उसी से जो है इसका टेंगरी तोड़ देंगे। ये जो जितना करम पर्व जाने के लिए छटपटा रही है ना, मतलब इसका टेंगरी तोड़ देंगे मुंगरी धर के। पूर जय तक कर्मे का, और इसका मुंगरा पकड़ करके इसका टेंगरी तोड़ देंगे। सब कर्म का जो इसका आस है ना, सब इसका पूरा हो जाएगा अभी रे करम चली आई। तो यहाँ पर यही गीत है, ये कर्मिक लहर में ये लड़कियां आपस में ही गाती हैं। आप इसको सुर में भी गा सकते हैं।
हम इसको गाने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। कि लाली पलकिया लाली ढोलकिया लाली लाली पढ़ ले ओहाय, लाली पलकिया लाली ढोलकिया लाली लाली पढ़ ले ओहाय, रे करम चली आयल रे करम चली आयल रे करम चली रे आयल, मम्मी ये बैसले तो है ससुरे बढ़ैता दिहा ससुर बहिने विदाय, मम्मी ये बैसले तो है ससुरे बढ़ैता दिहा ससुर बहिने विदाय, रे करम चली आइल रे करम चली आइल रे करम चलिए रे आइल, हमें न जानिए हमें न रे सुनिए जाई के पूछे भैसुर आपन, हमें न जानिए हमें न सुनिए जाए के पूछे भैसुर आपन, डंटा खेलते तोहे ससुर बढ़ैता रे करम चलिए रे आइल, दिहा भैसुर बहिन विदाय। भैंसुर बोलता है हमें ना जानिए हमें ना सुनिए जाए पूछे दीदी आपने, हमें ना जानिए हमें ना सुनिए जायक पूछे दीदी आपने, भन से ढुकल तो दीदी दुल रहती दिया दीदी बहिन विदाय, रे करम चलिए रे आयल, हमें नाही जानिए हमें नाही सुनिए जाए पूछे बहनोई आपन, हमें नाही जानिए हमें नाही सुनिए जाइक पूछे बहनोई आपन, डंटा खेलते तोहे बहने बढ़ेता रे करम चलिए रे आयल, दिहा बहने बहिने विदाय। बहनोई कहता है धरबै माए मुंगरी तोड़बै माए टेंगरी पूरी जीते कर्मा के आस, धरबै माए मुंगरी तोड़बै माए टेंगरी पूरी जैते कर्मा के आस। तो ये इस प्रकार से आप गा सकते हैं। हमारा अभी थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, थोड़ा समय चेंज हो रहा है तो सर्दी हुआ है तो आवाज सही से नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। खोरठा लोकगीत यानी कर्म गीत में जो लड़कियां हैं जो अखड़ा में झूम झूम करके नाच नाच करके गाती हैं झुमैर गीत, देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो खोरठा लोकगीत है ना, इसमें हिंदू देवी देवताओं को कुछ उतना ही इज्जत जो नहीं दिया गया है। ठीक है, खोरठा लोकगीतों में का जो कि बहुत दिन पहले ही ये लोकगीत गाए गए हैं खोरठा क्षेत्र में, तो हिंदू देवी देवताओं को उतना हम देख रहे हैं कि उतना रेस्पेक्ट यहाँ नहीं दिया जा रहा है कि हिंदू देवी देवता को इस किस प्रकार से यहाँ दिखाया गया। देखिए जरा सा कि केथिक डरेगे हाथी बोन समैले, केथिक डरेगे हाथी बोन समैले, केथिक डरेगे हाथी कादाई लेटैले। कहा जा रहा है कि आखिर ये हाथिन के बारे में, हाथिनी के बारे में बात करा जा रहा है कि ये हाथिनी आखिर किस चीज के डर से तुम वन में यानी जंगल की ओर चले गए, जंगल में जाकर छिप गए, आखिर किसके डर से जो है हाथिनी तुम जो है कादाई यानी कीचड़ में लेटा गए हो, कीचड़ में जाकर सन गए हो।
तो ये बताता है हाथिनी के बारे में बोलता है कि मछिक डरेगे हाथिन बोन समय ले, मतलब कि माछी मतलब मक्खी के डर से हाथी जो है वन में समाया जाता है। और लुती मतलब एक इस प्रकार से फतिंगा होता है लुत्ती, जो कि कभी बरसात वगैरह के दिन में जब धूप हो जाता है तो लुत्ती उड़ने लगता है चारों तरफ और बहुत काटता है। आपको पता होगा छोटे छोटे चींटी जैसा होता है काला काला, लेकिन उड़ता है, तो ये लुती होता है। तो कहता है लुती के डरे के हाथी कादाई लेटैले, लुती के डर से क्या हाथी तुम कादाई लेटैले। उसके बाद देखिए के तोरा के हाथीन घास काटतो, तुम जो वन में समा गए, वन में छुप गए और कादा में जाकर लेटा गए हो, तुम खाओगे क्या। के तोरा के खातिर हाथीन घास काटतो, के तोरा के खातिर हाथीन पैन भरतो, यानी कि तुम्हारे लिए हाथीन कौन जो है घास काटेगा और तुम्हारे लिए जो हाथीन कौन पानी भरेगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि राम लखन यानी कि राम लक्ष्मण, भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में कहा जा रहा है कि जो है राम लक्ष्मण इसके लिए हाथी के लिए घास काटेगा, यानी घसकटवा इसको बना दिया, तो घास काटेगा। और सीता सावैर यानी कि सांवली सीता जो है हाथी के लिए पानी भरेगी। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि कथिक डरेगे हाथीन बोन समय ले, कथिक डरेगे हाथीन कादाई लेटैले, माछिक डरेगे हाथीन बोन समय ले, लुतिक डरेगे हाथीन कादाई लेटैले, के तोरागे हाथीन घास काटतौ, के तोरागे हाथीन पैन भरतौ, राम लखन के हाथीन घास काटतौ, सीता सावैर के हाथीन पैन भरतौ। तो इस प्रकार से इसको गीत में गाया जाता है, गीत के माध्यम से, लेकिन आप यहाँ पर इसको समझिएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसी में झूमर में जब झूम झूम करके गाती हैं, नाचती हैं, ठीक है। तो देखिए झिरी झिरी नदिया सेवाल बोहे ना हेरम, झिरी झिरी नदिया सेवाल बोहे ना हेरम, तही तो बंगालिन बेटी दाल धोबै ना, तही तो बंगालिन बेटी दाल धोबै ना, घोड़े चढ़ल आवे राजा के बेटा ना हेरम, घोड़े चढ़ल आवे राजा के बेटा ना हेरम, घोड़वे उतर राजा के दाल मांगे ना, घोड़वे उतर राजा के दाल मांगे ना, कैसे हमें देबै धोवल दाल या ना हेरम, बाबा के कुल के नाम डुबाए देबै ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक झिरझिर नदी, मतलब नदी बह रहा है, पूरे एकदम अपने मदमस्त होकर नदी बह रही है, झिरी झिरी नदी बह रही है, और उसमें बंगालिन बेटी जो है दाल धोने के लिए गई है। चूंकि ये कुंवारी लड़की, इसके बारे में पहले भी हमने बात किया है, तो एक दाल धो रही है और उधर से घोड़ा पर चढ़ के राजा का बेटा आ रहा है, और घोड़ा से उतर करके राजा का बेटा जो है ये बंगालिन बेटी से दाल मांगता है। तो राजा जो बंगालिन बेटी है वो कहती है आखिर ये धोया हुआ दाल हम तुमको कैसे दे देंगे, अगर दे दिए तो लोग देखेंगे तो कहे कि कुंवारी लड़की है, ये दाल धो धो करके उसको दे रही है। कुछ इस प्रकार का एक भाव होगा, यहाँ पर लोग झूम झूम करके गा रही हैं, कुछ भी मीनिंग निकल रहा है, बस आप समझिए इसको किस प्रकार से गाती है। तो कैसे दे भाई धोवल दलिया नहरम, बाबा के कुले मतलब बाबा पिताजी का कुल का नाम क्या हम डुबा दे, जो धोया हुआ दाल तुमको दे दे। तो इस प्रकार से गीत गा रही है, नाच रही है अखड़ा में। चलिए अब अगला है कर्मे को हूब। हूब का मतलब क्या होता है, खुशी, कर्मा के हर्षोल्लास में जो है ये गीत गा रही हैं सब यहाँ पर, ठीक है। कहा जा रहा है कि कर्मे के लह लह भैया ले गया, मतलब कि कर्म के लहलहाता हुआ, कर्म का पर्व का जो ये खुशी है, कर्म पर्व के उत्साह में, कर्म पर्व के हर्षोल्लास में, कर्म पर्व के उल्लास में जो भैया है, यानी कि जो बहन जो है शादी करके चली गई है, बहन जो शादी करके ससुराल चली गई है, तो वो कर्म पर्व के हूब में, कर्म पर्व की खुशी में ये गीत गा रही है। और ये गीत के माध्यम से कह रही हैं कि कर्मे के लहर लह लह भैया लेगे आवे, भैया जो है लेने आएंगे, पर लई भादर मासे, पर लई भादर मास लागलई नैहरे कास। कहा जा रहा है कि जैसे ही जब जो ससुराल में बहन होती है तो अपने नैहर जाने की आस लगा बैठती है, जैसे ही भादों का महीना घुसता है, तैसे ही बहन को जो है अपने नैहर की ओर वो ताकने लगती है। उसको लगता है कि हमारे भैया आएंगे, हमको लेकर जाएंगे। तो भादों के महीने आते ही इसको नैहर का आस लग जाता है, नैहर का आसरा लग जाता है कि हम जाएंगे अपने नैहर और अब पर्व को मनाएंगे खुशी उल्लास से, हर्षोल्लास से। तो कर्मे के लह लह भैया लेगे आवे, परलई भादर मास लागलई नैहरे कास। उसके बाद देखिए करागो सासू यानी कि है सासू
सासू जी, ए सासू माँ, करिए करा सासू हमर विदाई। मतलब कहा जा रहा है ये सासू माँ, मेरा जो विदाई है हमको कर दो, क्योंकि हम नैहर जाएंगे, कर्मा पर्व मनाएंगे, भादो महीना घुस गया है, भैया कभी भी आ जाएंगे, तो विदाई जो है हमारा कर देना। तो मेरा विदाई 4 दिन की विदाई हमारा कर दो। 4 दिन का ये पर्व होगा, 5 से 9 दिन की बात है, तो 4 दिन की बात यहाँ कहा जा रहा है कि करा गो सासू, करा सासू हमर विदाई बिना चारे। तो सासू कहता है कि सासू जाई नैहरा गो बिना चारे। मतलब सासू को ये कह रही है कि मैं जो है अपने नैहर जाऊंगी 4 दिन के लिए, मुझे विदाई दे दो। तो कहता है कि तोहरो विदाई बहू हमहू न जानो, तोहरो विदाई बहू हमहू न जानो, पूछी लिहा अपन ससुर। यानी कि यहाँ पर महिला यानी सास कहती है कि हम घर के तो मालिक है नहीं, अगर तुमको जाना है तो अपने इस घर के मालिक से, ससुर जी से पूछ लो, अगर वो कहते हैं तो चली जाना। तो कहता है कि पूछी लिहा अपन ससुर बिना चायरेक। तो ये फिर से ये बहू जाती है ससुर जी के पास कि बिना चायरेक ससुर जाय देना नैरा को बिना चायरेक। तो ससुर जी को कहता है ये ससुर जी 4 दिन के लिए हमें नैरा जाने दो। तो ससुर कहते हैं कि भोरल नदी नाला भोरल जोरिया गो, यानी कि अभी भादो का महीना आ गया है और भादो के महीना में नदी नाला जो तालाब है, जोरिया यानी छोटे छोटे तालाब है, वो सब भर चुके हैं। कैसे करी बेटी जैबे नैरा गो, कैसे करी। तो कहा जा रहा है कि किस प्रकार से तुम नहिरा जाओगे, भादो के महीने में नदी नाला तालाब सब भर चुका है, किस प्रकार से जाओगे। तो ये बोलती है जो बहू है, जो पतहू है, वो बोलती है कि आनबई सीमर पोहा गाथभई फूही। कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, सीमर का जो है लकड़ी लेकर के आएंगे, उसको इस प्रकार से बना लेंगे, गाथ देंगे और फिर उसी फूही पर, इसको एक तरह से समझ सकते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है, इस तरह से इसको फूही कहा जाता है। सीमर का पोहा लाएंगे और उसको क्या करेंगे, हम इस प्रकार से बना लेंगे और इस पर चढ़ करके फूही चगी ससुर जैबई नैरागु, इसी फूही पर चढ़ करके ससुर हम नैरा जाएंगे 4 दिन के लिए। ससुर जाई देना नैरागु, चाय देना नैरागु दीना चायरे। मतलब ये जो जैसे ही भादो का महीना आता है, ये खुशी से जो है ये फूली नहीं समाती है। ये कर्मा पर्व के आस में, नैहर जाने के आस में चारों तरफ दौड़ी फिरती है, फिरती मारती है अपने कभी सास के पास कभी ससुर के पास कि 4 दिन के लिए हमें हमारे नैरा छोड़ दो। इसका ससुर कहता है कि भादो का महीना में नदी नाला सब भर गया है, आखिर तुम कैसे जाओगी। तो ये कहती है कि सीमर का पोहा लाएंगे, उससे फूही बनाएंगे, उस पर चढ़ करके हम नैरा चले जाएंगे, 4 दिन के लिए जाने दो। तो यहाँ पर अगला कर्मे का हुब का एक और गीत है कि कर्मे लहला भैया लेगे आवे बलियो गो करा सासू हमारे विदाई। मतलब कर्म के खुशी में, कर्म के पर्व के लिए हमारे भैया हमको लेने आएंगे, तो हमारे सासू माँ हमारा विदाई कर देना। सासू माँ कहती है कि भोरल नदी नाला भोरल जोरिया गे भोरल नदी नाला भोरल जोरिया गे भोरल बलियो गो कैसे करी, कैसे जीवे कैसे नैहर। मतलब कहा जा रहा है कि अभी नदी नाला सब भरा हुआ है, कैसे जाओगे। तो हम क्या करेंगे, सीमर का काठ लाएंगे, सीमर का लकड़ी लाएंगे, सीमर का तख्ता लाएंगे और क्या करेंगे, उससे हुई बनाएंगे, उस पर चढ़ेंगे और चले जाएंगे। इस प्रकार से ये गीत है, इसको समझिएगा। आगे देखिए क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं एक तरह से जब भौजी को लाहना या भौजी का एक, इसको आप, ये जो है भौजी को लाहना नहीं बल्कि कर्म हुब का ही गीत है। भौजी का ओलाहना अलग है, अगला हम इसी में देखेंगे। भौजी को ओलाहना में देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो आपको पता है कि कर्म का पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ससुराल में बहन रहती है वो हर साल अपने नैहर चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो क्या होता है कि भौजी जो है अपने ससुराल में ही रह जाती है, हर साल तो जा नहीं पाएगी। आपको पता है कि रक्षाबंधन में भी हर साल बहनें जो है अपने ससुराल नैहर तो आ नहीं सकती है, ठीक है, मैके तो आ नहीं सकती है, वहीं से राखी भेज दिया करती हैं। तो उसी प्रकार से कर्मा पर्व में भी हर साल नैहर जाएंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जब भौजी यानी कि जो बहन है जब अपने ससुराल में ही रह जाती है तो वहां पर अपने ननद लोगों के साथ ही कर्मा पर्व को वहां पर मनाती है, कर्मा पर्व को वहां पर सेलिब्रेट करती है, एंजॉय करती है, खुशी मनाती है, हर्षोल्लास के साथ वहां पर ननद भौजाई के साथ गीत होता है और दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करती है, खुशी खुशी यहाँ पर एक दूसरे के साथ मजाकिया गीत है। देखिए कि बाका रे बाका कुर्थी भूजे बैसल छोटकी ननद। मतलब कि कुर्थी, क्योंकि आपको पता है कि कुर्थी के इसमें कुर्थी, गेहूं, जौ, चना इन सब के बीजों को डाला जाता है। तो कुर्थी को क्या कर रही है, बाका बाका मतलब छोटे छोटे या टेढ़ा टेढ़ा कुर्थी, बाका मतलब हो सकता है टेढ़ा होता है,
तो टेढ़ा टेढ़ा कुर्ती जो है मेरी छोटकी ननद भुजने के लिए बैसी है, मतलब बैठी है। और भुजैते भुजैते ननद पोड़ी के, यानी कि भुजते भुजते जो है कुर्ती भुजते भुजते ननद जो है जल गई। अब क्या है, ननद जब जलती है तो ननद को ये चिढ़ा रही है, कौन, भौजी चिढ़ा रही है कि लाजे है ना जाए ससुर घर, कि मतलब कि जब ननद जल गई है तो इसी लाज में कि अरे जल गए हैं, कैसी लगेंगे कैसी नहीं लगेंगे, इसी लाज इसी शर्म में शर्म से जो है मेरी ननद जो है अपने ससुर घर नहीं जा रही है। तो ये भौजी कहती है, काहे सुगा काहे आँखी लोर, तोहर आंखें काहे लोर, चांद हासे रूपे तोहर, ताओ का आँखी लोर, हंसी हंसी जीभे सुगा कायले ससुर घर। मतलब कि जो भौजी है ये मजाक कर रही है कि कल ही तुमको ससुर घर भेज देंगे, ठीक है। काहे तुम रो रही हो, ठीक है, तुम जल गई हो, थोड़ा सा तुम्हारा चेहरा जल गया या कहीं भी जल गया है, तो तुम क्यों रो रही हो सुगा मेरी ननद, ठीक है, तुम आखिर रो क्यों रही हो, तुम्हारे आंख में ये आंसू क्यों है, तुम्हारा रूप जो है चांद जैसा है, चांद जिस प्रकार से लहलहाता है, चांद की जैसी खूबसूरती वैसा रूप तुम्हारा है, तो बताओ किस कारण से तुम रो रही हो। हंसते हंसते सुगा, यानी मेरी ननद, सुगा 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 मतलब प्यार से बोला जाता है, कल जो है तुम अपने ससुर घर जाओगी। आगे देखिए, राजा रकम तोहर बोर, हाँ बूटू तोहर बोर, मतलब कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो बोर है, तुम्हारा जो दुल्हा है, तुम्हारा जो वर है, ये राजा के जैसा है, और जैसे हासे बांधे कमल, हाँ सुगा तोहर बोर, कहा जा रहा है कि जैसे सुगा जिस प्रकार से कमल खिलता है ना, जिस प्रकार से कमल खिलता है, सेम उसी प्रकार से तुम्हारा जो वर है, तुम्हारा जो दुल्हा है, सेम उसी प्रकार से खिलखिलाता हुआ लगता है, खिलता हुआ लगता है कमल के समान, ठीक है। और आगे देखिए, बिसैर जीतो दोष गुनाह करतो दुलार, मतलब कि तुम्हारा दुल्हा जो है, बिसैर का मतलब भूल जाएगा, तुम्हारा जो भी गुनाह है, दोष है, तुम्हारा जो भी दोष पाप जो भी है, वो सब तुम्हारा भूल करके तुमको दुलार करेगा, तुमको प्यार करेगा। जीभे सुगा दोसर देश, मतलब सुगा तुम जाओगे दूसरे देश जाओगे, सूखे भोरल सोना के देश, सुख से भरा हुआ सोना के देश, लंका श्रीलंका जो भी सब आप समझ सकते हैं, इसका ससुराल के बारे में कहा जा रहा है कि तुम्हारा ससुराल सोना का देश है, ठीक है, जो कि एकदम सुख संपदा से भरा हुआ है। सुगा तुम दूसरा देश जाओगे, यानी अपने ससुराल नैहर मैके छोड़कर अपने ससुराल जाओगे, परेशान मत हो, वहां जाकर के भूलिहा नाय भौजी के, कहा जा रहा है वहां जाके भूलना मत, भूलिहा नाय भौजी के जाय के सुगा पिया के देश, नहीं तो सुना सुगा देवो बड़ी गाय, नहीं तो सुगा सुनो बहुत गाली देंगे, बाका रे बाका मतलब टेढ़े मेढ़े कुर्ती को भूजने हमारी ननद बैठी हुई है। ये भौजी और ननद के बीच यही कर्मा पर्व में गाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा एक एक कविताओं को, एक एक लोकगीत को, और इसके भाव को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे जो भी एमसीक्यू बनेगा आप आराम से बना लीजिएगा। और हम लगभग लोकगीत के 200 एमसीक्यू, लगभग लोकगीत के 200 एमसीक्यू आप लोगों को करवाएंगे। लगभग 200 एमसीक्यू जो है लोकगीत से एक बार कंपाइल पूरे लोकगीत के, जिसमें कि श्रम गीत भी हो जाएगा, विवाह गीत भी हो जाएगा, लोकगीत जो है लोकगीत का परिभाषा, परिचय, वर्गीकरण, बाल गीत, ऋतु गीत सब आ जाएगा। तो लगभग 200 एमसीक्यू हम इसके कर लेंगे तो हमारा परेशानी दूर हो जाएगा। उसके बाद एक पथिया टोंगल महुआ के एमसीक्यू करेंगे, शिष्ट गीत के एमसीक्यू करेंगे, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कल से व्याकरण शुरू करेंगे और व्याकरण का एमसीक्यू हर एक चैप्टर के साथ ही कराते चलेंगे, और उसी बीच में हम इन चैप्टर पद्य और गद्य के भी एमसीक्यू करेंगे। और जो भी एमसीक्यू हमारा बच जाएगा 15 अगस्त तक पूरा सिलेबस कवर करने के बाद करते करते हम एमसीक्यू और प्रैक्टिस उस 15 दिन में करेंगे। आपका रिवीजन भी होते जाएगा और प्रैक्टिस भी होते जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बात है। अगला एक गीत है जावा बुनल गीत, मतलब जावा बुनना या जावा के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। एक टोकरी में बालू भरा जाता है नदी में नहा करके, नदी लड़कियों के द्वारा, और उसके बाद उसमें जो बीज को डाला जाता है उसमें पानी डाला जाता है और वो जावा खिलता है, अंकुरित होता है। तो जावा बुनल गीत, उसमें जब नहा धोआ कर निकलती है तो गीत गा करके जावा बुनती है सब, कि जौ गहूम कुर्थी रोपी जावा लगौला रो, मतलब जौ गहूम कुर्थी रोप करके, मतलब रोपना का मतलब बो करके जो है जावा लगा रहे हैं। हाय रे सखी खेली, हाय रे सखी खेली जागा जगौला रो, मतलब सखी खेल खेल करके हम जो है जावा जगा रहे हैं। लीकी पीकी सरू सरू जावा गाजार भेल भारी,
लेकिन मतलब धीरे धीरे जो है जावा जो है गाजार हो गया, मतलब उसमें अंकुरित हो गया जावा के पूरे एकदम। आप देखिएगा डलिया कभी तो एकदम पूरा भर जाता है अंकुर से, वो पेड़ से मतलब उसके जो अंकुरित से अंकुरित होकर के गेहूं, चना, कुर्थी, जौ, ये सब क्या अंकुर जो है ये पूरा डालिया जो है भर जाता है, गाजार हो जाता है। हाय रे साखी नाची नाची जावा उगौला रे, हाय रे सखी नाच नाच करके हम लोग जावा उगा रहे हैं। अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए खुरठा लिए हैं जेएसएससी सीजीएल में, और नया सिलेबस के लिए आप लोग इधर उधर परेशान है कि कैसे होगा कंप्लीट, तो नए सिलेबस पर आधारित जो है क्लासेस खुरठा का ये एप्लीकेशन पर चल रहा है। और हमने 15 अगस्त तक खुरठा के थ्योरी को कंप्लीट कर देना है, पूरा खुरठा के थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर देना है, जिसमें कि गद्य भाग में 10 लोक कथा हमने कंप्लीट कर दिया है। और जो पहले के जो शिष्ट गीत, शिष्ट कहानियां हैं, जो छायर कहानी संग्रह के 4 लिया गया है और सोंद माटी के 4, तो हमने पहले के सिलेबस में उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस वाले में क्या करेंगे, केवल एमसीक्यू करेंगे तो हमारा उससे भी हो जाएगा। और अगर एमसीक्यू के माध्यम से ही पूरा आपको रिवीजन करा दिया जाएगा और उसके समरी को दे दिया जाएगा, परेशान आप नहीं होइए, मतलब समरी भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा उन कहानियों के साथ ही साथ निबंध के भी समरी आपको उन्हीं कहानियों के निबंध के समरी भी मिल जाएंगे और एमसीक्यू भी मिल जाएगा। खुरठा लेखक का परिचय, खुरठा लेखक का परिचय इसी बीच में 15 अगस्त के बीच में ही खुरठा लेखक का परिचय वाला वीडियो जो है और उसके साथ उसका एमसीक्यू आप लोगों को मिल जाएगा। तो 15 अगस्त तक व्याकरण और व्याकरण के साथ एमसीक्यू, खुरठा लेखक परिचय का पूरा डिटेल में पीडीएफ मिलेगा और उसके साथ उसका एमसीक्यू मिलेगा। और फिर हमारा गद्य भाग कवर हो जाएगा और पद्य भाग में केवल एक गीत हमारा बचा है, लोकगीत, विवाह गीत। तो ये कर करके हम क्या करेंगे, एमसीक्यू कल से स्टार्ट हमारा हो जाएगा, एमसीक्यू जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा और 15 अगस्त तक पूरा थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा मोड़ा जो एमसीक्यू हमारा बचेगा वो आपके लिए क्या होगा, रिवीजन होगा। 15 अगस्त के बाद 15 दिनों तक पूरा रिवीजन हम एक बार फिर से कर लेंगे। और उन 15 दिनों में आप लोगों को क्या दिया जाएगा, टारगेट भी दिया जाएगा खुरठा के लिए, ठीक है। गद्य, पद्य और व्याकरण तीनों के लिए आप लोगों को टारगेट दिया जाएगा। जो पेपर 3 में टारगेट अभी चल रहा है ना, वही टारगेट आपको 15 दिनों में फिर से, उधर 15 दिन 20 दिनों में फिर से एक बार खुरठा आप लोग को टारगेट के माध्यम से रिवीजन करा दिया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो क्लास एप्लीकेशन पर चल रहा है, 15 अगस्त तक थ्योरी हो जाएगा और 15 अगस्त के बाद एमसीक्यू होगा और एमसीक्यू के साथ साथ रिवीजन होगा और फिर टारगेट आपको दिया जाएगा। उधर 15-20 दिनों में फिर से एक बार पूरे खुरठा को आप लोग खुद से रिवाइज कर लेंगे। इधर भी आप लोग करते चलिए। किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, आराम से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। क्लासेस रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पर पड़ी हुई है, आप देखते रहिएगा, क्लास चलते रहेगा, एप्लीकेशन पर आपका रिवीजन होते रहेगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए आगे है जावा जगवा गीत, मतलब जावा को जगाने वाला गीत, मतलब वो जो जावा उगाया गया था, जावा जो बुना गया था, उसके लिए जावा जगाने का गीत है। चलिए इसको इसके भाव को समझिएगा, जावा जगवा को, कि जावा इसको सुनिएगा। जावा माए किया किया जावा माए से हो रे जावाए के पाता सही रे, सुया राजा राम राम हरि रामा भाई रे, सुया राजा राम राम हरि रामा भाई रे, सरा भरा दह के पनिया पियाई बुरे, सरा भरा दह के पनिया पियाई बुरे, सारा हाटे हटी गेलई कजराली पनिया, गंगा बोही बोही छेके मलिनिया, सारा हाटे हटी गेलई कजराली पनिया, गंगा बोही बोही छेके मलिनिया, गंगा हो गंगा मैया तो हरे रे नाम रे, गंगा हो गंगा मैया तो हरे नाम रे, दुहिया लई भैया पै पारा पाई बुरे, दुहिया लई भैया पारा पाई बुरे, पहराही हथी साठी साठी मुनिस रे, साठी मुनिस के साई बहू रानी, साई बहू रानी एके एके बहू कानी,
कानी के देवई घैला भरी पानी रे, कानी के देवई घैला भरी पानी रे, घैलवे से उठ गेले गेहूं मने साप रे, घैलवे से उठ गेले गेहूं मन साप रे, छाड़ू छाड़ू गहूं मन हमर रे बाट रे, घैले से उठ गेले गेहूं मन साप रे, छाड़ू छाड़ू गहूं मन हमरिया बाट रे, बाटे छोड़िए बहिन किया फल पाइब रे, बाटे छोड़िए बहिन किया फल पाइब रे, पैबे भाई रे करम गोसाई रे, पैबे भाई रे करम गोसाई रे, दिहा करम गोसाई दिहा आशीष रे, मोर भैया जियतई लाख बरिस रे, दिहा करम दिहा गोसाई दिहा आशीष रे, मोर भैया जियतई लाख बरिस रे, देलियो गो करमैती देलियो आशीष गे, तोर भैया जिया तो लाख बरिस गे, तोर भैया जिया तो लाख बरिस गे, तोर भैया जिया तो लाख बरिस गे। तो ये जो लोकगीत है जावा जगवा, जब जावा डाली जावा बुना जाता है, ठीक है, टोकरी में जो जावा डलिया कहा जाता है। अब जावा जो इसमें गेहूं जौ कुर्ती चना इन सब के बीजों को बोया जाता है, उसमें पानी डाल डाल करके जो करमैतीन होती है, जो परबैतीन होती है, वो लोक गीत गाती हैं, उसमें पानी डालती हैं और धीरे धीरे पानी डाल डाल करके पानी पिला पिला कर उसमें पानी से डालने के बाद वो जो है जावा को जगाती है और उसको आवाहन करती है जावा जगने के लिए, अंकुरित होने के लिए। और उसके बाद वहीं पर करम गीत गाई जाती है, करम गोसाई को जगाया जाता है, अपने भाई के लिए जो है क्या किया जाता है, इसमें प्रार्थना करा जाता है करम गोसाई से। और जो ये पानी कहा जाता है कि देखिए जावा माय जावा किया जावा, मतलब जावा जो है ये इसको जगाने के लिए एक पाता में मतलब जावा को जगाया जा रहा है। सुइया राजा राम राम हरि रामा भाई रे, मतलब कि सुई के जैसा जावा जो है यहाँ पर उगना है और हरा हरा जावा जो उगना है। कहा जा रहा है कि पूरे जावा में जो है, पूरे जावा डाली में पानी पनिया पियाई दे, मतलब पानी जो है इसमें डालेंगे और धीरे धीरे करके पानी इसमें डाल डाल करके उसको जावा को जगाया जाएगा, अंकुरित किया जाएगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जो इस जावा को उगाने के लिए, जावा को जगाने के लिए हम क्या करेंगे, गंगा जी जाएंगे या फिर पानी लेने जाएंगे और घैला में जो पानी लेकर आएंगे, ठीक है, घैला में पानी जब लेकर आएंगे तो उस पानी के साथ गेहूमन सांप आ जाएगा। और गेहूमन सांप हम गेहूमन सांप को जब हम कहेंगे कि हमारे रास्ते से हटो, हमारे बाट से हटो, तो गेहूमन सांप कहेगा कि ए बहन, तुम्हारे रास्ते से हम हटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो फिर हम कहेंगे कि तुम रास्ते से हटोगे तो तुमको करम गोसाई मिलेगा। करम गोसाई, हम करम पर्व करने जा रहे हैं और जब हम करम पर्व से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, करम पर्व से तुम्हारे लिए आशीष मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे कि हे करम गोसाई, हमारे भैया, यानी कि यहाँ पर गेहूमन सांप को भी भैया कहकर पुकारा जा रहा है, ठीक है, कि हमारे भैया के लिए लाख बरस उम्र दो। तो करमैती के जो है, करमैती यानी करम पर्व करने वाली को करम गोसाई जो है कहता है कि हम तुमको आशीष दे रहे हैं, जाओ तुम्हारा भैया लाख बरस जिएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को यहाँ से इसके भाव को समझना है, जावा जगाने का, जावा बुनने का। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से भौजी और ननद के बीच का ये जो अटखेलिया है, जो मजाक है, ये हमने देखा। करम पर्व के खूब हर्षोल्लास में जो गीत गाती है करमैतीन परबैतीन, उसके पहले हमने झूमर देखा, ठीक है, जो झूम झूम करके नाचती गाती जावा डाली अखरा में। उसके पहले हमने देखा कि जो करमे के लहर में, तो ये सब आप अच्छे से इसके भाव को समझिएगा। और उसके बाद अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो सब कुछ, कल से जो है व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा और व्याकरण के बाद व्याकरण का जैसे जैसे चैप्टर होगा उसके साथ ही एमसीक्यू होगा और फिर पद्य भाग का और गद्य भाग का। पहले हम लोग गद्य भाग का एमसीक्यू करेंगे जिसमें कि लोक कथा का एमसीक्यू कर लेंगे और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो शिष्ट कहानियां हैं पहले के सिलेबस से, उनको एमसीक्यू के माध्यम से ही रिवाइज कराएंगे और उसमें आपको समरी भी दे दिया जाएगा। और फिर
खोरठा लेखक का परिचय। तो पहले गद्य भाग के एमसीक्यू को करेंगे और उसके बाद पद्य भाग में आएंगे। एक पथिया डोंगल महुआ, शिष्ट गीत, लोकगीत के लगभग 200 एमसीक्यू करेंगे और व्याकरण का इस प्रकार से। और फिर हमारा जो 15 दिन बचेगा थ्योरी पार्ट सिलेबस कवर होने के बाद 15 दिन आप लोगों को, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों को टारगेट दिया जाएगा और एमसीक्यू उसी में कराया जाएगा, रिवीजन भी होगा, आप लोग का टारगेट भी उसी में दिया जाएगा, आप लोग भी रिवीजन करेंगे। तो 15-20 दिन में फिर से हम लोग उधर रिवाइज इसको कर देंगे। अगला देखिए, जावा जागा गीत में ही एक और गीत है कि आनली करम काटी गाड़ली करम राती, मतलब करम, जिस करम पर्व जिस रात को होगा उसके एक दिन पहले रात को ला करके अखरा में करम का डाली को जो है, करम डाली को लाया जाता है। करम डाली जो लेकर आता है वो लोग करम डाली काट करके लाता है और उस अखरा में करम को रात को गाड़ा जाता है। ठीक है, गाड़ली करम राती सबे नाचे गावत करमैती, कहा जा रहा है कि सब जो करमैती है नाच गा रही है। ओहो रे करमा कराती, मतलब करमा के रात को करमैती सब नाचती गाती है। करम डाली को उसमें गाड़ करके अखरा में चारों तरफ नाच नाच करके झूम झूम करके ये लोग गाती है। आखरा थापली रीजे, मतलब आखरा में अपने थाप से चारों तरफ रीजना, मतलब आकर्षक हो जाना, ये माहौल ये हो जाना। और जते करमैती लूझे, मतलब कहा जा रहा है कि जितना करमैती है सब जो है रीझती है, आकर्षित होती है, नाचती है, गाती है। लूझने का मतलब होता है बहुत झुंड के झुंड आती है, नाचती है, सब एक दूसरे के साथ प्रेम बांटती है। और बारी देला प्रेमिक बाती, मतलब बारी का मतलब जला देना, प्रेम का जो दिया है वो जला देता है आपस में ही नाच गान करके। एक स्नेह का संबंध है, अखरा में सबको नाचती गाती है और उस प्रकार से होता है। और वही रे कर्मा कराती में ये बात हो रहा है। ठीक है, अब आगे के जो गीत हैं उसमें जावाक विदाई गीत 1 और जावाक विदाई गीत 2, ये हम जावाक विदाई लास्ट में देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि चूंकि आपको पता है कि करम गीत, करम पर्व जो है ये क्या है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक। और इसमें जो बहनें हैं अपने भाई के लिए, अपने बहनें जो है करम पर्व के समय अपने भाई के लिए जो है अपने पति से भी लड़ लेती हैं और अपने पति को तुच्छ मानती हैं। अपने पति के लिए सब कुछ तुच्छतम रूप या फिर सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे मिनिमम चीजें उसके लिए है। और बहन कहती है कि मेरे भाई के लिए सब कुछ मैं न्यछावर कर दूंगी। तो यहाँ पर भाई के बड़ाई में, भाई के प्रशंसा में, भाई को न्यछावर करने के लिए यहाँ पर गीत है कि के मोरा खैते पाकल पान गो, के मोरा खैते के टूसा, के मोरा खैते पाकल पान गो, के मोरा खैते के टूसा। भैया हमर, समझिएगा भैया के लिए क्या है, पाकल पान। भैया हमर खैते पाकल पान गो, सैया हमर खैते एड़री के टूसा, सैया हमर खैते एड़री के टूसा। मतलब देखिए, अपने भाई के लिए जो है, अपने भाई के लिए सर्वश्रेष्ठ वाला चीज पाकल पान या जो भी है, ठीक है। और अपने पति के लिए जो है, इसके लिए जो सबसे ये हो सकता है सबसे निम्नतम चीजें, सबसे निम्न क्वालिटी का जो चीज है, एड़री का टूसा, एक पेड़ होता है, एक साग का जैसा फूल होता है, उसका सब्जी बनता है या फिर उसका साग, ठीक है। तो ये एड़री या अरंडी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसका टूसा को, टूसा फुनगी से फूल जो होता है उसको खाया जाता है। तो सैया के लिए है एड़री के टूसा और भाई के लिए पाकल पान। आगे देखिए, के मोरा आवतई इंद राजा संगे गो, के मोरा आवतई चूरूप राजा संगे, के मोरा आवतई इंद राजा संगे गो, के मोरा आवतई चूरूप राजा संगे। देखिए कहा जा रहा है कि कौन जो है इंद्र के साथ आएगा, इंद्र राजा के साथ, मतलब स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान इंद्र राजा के साथ, देवराज इंद्र के साथ कौन आएगा। और चुरूप राजा, चुरूप मतलब जो सबसे जिसके पास कुछ भी नहीं है, चुरूप राजा के साथ कौन आएगा। तो देखिए क्या है, भैया के लिए होगा। तो भैया मोरा आवतई इंद्र राजा संगे गो, सैया मोरा आवतई चुरूप राजा संगे के। तो यहाँ पर है भैया आएगा इंद्र राजा सा और सैया आएगा चुरूप राजा। आगे देखिए, के हामर आन देते दुयो हाथ एक शाखा गो, के हामर आन देते ऐड़ी सैतीनी। तो यहाँ पर है कि कौन जो है हमारे दोनों हाथ के लिए शाखा। देखिए आप लोग चूड़ी जानते हैं ना, तो चूड़ी के जैसा ही एक शाखा होता है। शंख जो होता है ना, शंख जिसको बजाया जाता है, तो समुद्र में जो शंख निकाला जाता है और उससे चूड़ी के जैसा समुद्र में शंख से शाखा बनाया जाता है।
तो कहा जाता है कौन है जो हमारे लिए दोनों हाथ के लिए शाखा लाएगा, और कौन जो है हमारे लिए ऐड़ी सैतनी, मतलब जिसका विचार जो कि हमारा, हम जिसको देखना नहीं चाहते हैं, अड़ियल सौतीन को कौन लेकर आएगा। तो भैया जो है हमारे लिए, हमारे हाथों के लिए शाखा लाएगा, और सैया जो है ऐड़ी सैतनी लाएगा। उसके बाद देखिए, हासी हासी पिंद बई दुयो हाथ एक शाखा गो, कांदी कांदी पर छई आईड़ी सैतीनी। मतलब क्या कहा जा रहा है कि हंस हंस करके, खुश हो करके मैं पहनूंगी, दोनों भाई ने जो दोनों हाथ का शाखा लाया उसको पहनूंगी, लेकिन रो रो कर, कांद कांद करके हम आईड़ी सैतीन को परछेंगे। जब दुल्हन आती है ना, तो दुल्हन का स्वागत में परछना एक प्रथा है, तो ये परछेंगे हम सैतीन को। आगे देखिए है कर्मेक आस, कर्म के आस में, कर्मा पर्व जैसे ही भादों का महीना घुसता है तो बहनें ससुराल में अपने नैहर का आशा देखने लगती है, अपने भाई का आशा देखने लगती है कि हमारा भाई आएगा, हमें लेकर जाएगा, अपना पर्व मनाएंगे अपने नैहर में। तो देखिए कर्म के आस में जो गीत है, अपने बाबा से, अपने पिताजी से, जो लड़की है जो ससुराल में बैठी बहन है, कह रही है कि दूरी दे से कर ले बाबा जोर नारवा हो, कबहू न अइले ले निहार। दूरी दे से कर ले बाबा जोर नारवा हो, कबहू न अइले ले निहार। तो कहा जा रहा है कि दूर देश में, यानी कि बहुत दूर देश में, पहले जब कभी मोबाइल वगैरह नहीं होता था तो 4-5 स्टेशन भी दूर हो जाता था, क्योंकि चिट्ठी पत्री कुछ भी नहीं होता था, सब अपने अपने काम में बिजी होते थे, ना ससुराल से नैहर जा पाती थी और ना नैहर से ससुराल, ना बात कर पाती थी। आज तो वीडियो कॉल है। ससुराल में सास जो है, मतलब जो लड़की की माँ है, हमेशा ऐसा लोगों लगता है मानो मायके में ही बैठी रहती है। इस प्रकार की बातें अभी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये इसके पिताजी कहते हैं कि आगू पठैबो बेटी नौवा बाभनवा गो, तबे पठैबो छोटो भाई। मतलब पहले, आगू का मतलब आगे जो है, पहले पठैबो यानी तो पहुंचाएंगे, भेजेंगे। पहले जो है हम भेजेंगे नौवा बभनवा को विदाई देने के लिए, और फिर पीछे से हम है जो छोटा भाई को भेजेंगे। फिर लड़की पूछती है, जो बहन है, कि कहाँ में रखबई नौवा बभनवा गो, कहाँ राखब छोटे भाई। तो लड़की पूछती है कि आखिर हम कहाँ नौवा बाभन को रखेंगे और कहाँ रखेंगे छोट भाई को। तो पिताजी बताते हैं कि गोहला ही राखो नौवा बाभनवा गे बेटी, भीतरा महल छोटो भाई। गोहला यानी गोहाल में, जहां पर गाय को रखा जाता है ना, वहां पर नौवा बभनवा को रख देना, और भीतर, घर के भीतर जो है अपने छोटे भाई को रख देना। फिर जो है लड़की पूछती है कि किया खियबै बाबा नौवा बभनवा गो, किया खियबै छोट भाई। तो फिर पिताजी कहते हैं कि घिया मूंगा दलिया बेटी नौवा बभनवा, दूध दही दूध खिलाइए छोट भाई। मतलब क्या कह रहा है कि क्या हम नौवा बभनवा को खिलाएंगे और क्या खिलाएंगे छोटे भाई को। तो घिया जो है ना, इसे कद्दू को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो कद्दू यानी सब्जी को, कोई भी सब्जी है वो, और मूंग के दाल, ये सबको बेटी नौवा बभनवा को खिलाना, और दही दूध जो है ये छोटे भाई को खिलाना। तो फिर लड़की पूछती है कि कहाँ पैबै बाबा धिया मूंगा दलिया हो, कहाँ पैबै दूध दही। मतलब कहाँ पाएंगे, कहाँ से लाएंगे बाबा यानी पिताजी घिया मूंगा दलिया, कहाँ से पाएंगे दही दूध। तो फिर पिताजी कहते हैं कि लादी पठैबौ बेटी घिया मूंगा दलिया गे, खेदी पठैबौ धेनु गाय। मतलब कि हम जो है घिया मूंगा दलिया ये सब जो है क्या करेंगे, लाद देंगे, और लाद कर यहाँ से भेज देंगे, और खेद करके यानी यहाँ से जो है धेनु गाय जो है इसको भेज देंगे। तो गाय से दूध दही खिला देना, और जो हम यहाँ से लाद करके भेजेंगे घिया मूंगा दलिया, तो उसे खिला देना नौवा बभनवा को। फिर बेटी पूछती है कि किया दे बोध बई नौवा बभनवा गो, किया दे बोध बई छोट भाई। मतलब क्या दे करके नौवा बभनवा का इज्जत करेंगे, मान करेंगे, क्या दे करके छोटा भाई को देंगे। तो आगे देखिए क्या कहता है पिताजी कि 4 दाइल धोती दिए नौवा बभनवा गो, छोटा की ननदी छोटो भाई। यानी कि कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि एमसीक्यू में कि किस चीज को, नौवा बभनवा को क्या देने की बात कह रहा है। तो 4 दाल,
और छोटा भाई के लिए, तो छोटा भाई को पिताजी देखिए कितना तेज है कि छोटकी ननदे को दे देना साथ में, ठीक है, और उसी को भेज देना उसके साथ। बड़ी छोटा भाई भी खुश, तुम भी खुश, ननद भी खुश, ठीक है, ये बात है। अब बहन के आस में ही, बहन का आस यानी कर्मे के आस में ही एक और गीत है, ठीक है, मतलब बहन जो है अपने भाई से मांगती है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कर्मा पर्व में एक प्रथा है कि ससुराल में नैहर से एक डाला भेजाया जाता है, ठीक है, उसमें भर करके सब कुछ फल पकवान ये सब तो ये भेजाया जाता है। तो ये बहन जो है बोलती है कि भैया रे बैसले नगरिया, मतलब भैया रे बैसले नगरिया, मतलब भैया तुम जो हो नगर यानी कि शहर में बैठे हुए हो, वहां से हमें एक डाला संदेश भेज देना। तो बहन जो है ये अपने भाई को कहती है कि दूर देश में बैठे हो, दूर नगर में बैठे हो, और हमें एक डाला संदेश जो ये जाता है ना, जो प्रथा है वो भेज देना। तो भाई कहता है कि बहन गे समय जो है ना ये बहुत सलस्ता यानी कि बड़ी हालत खस्ता है, इस तरह का जो समय चल रहा है ये समय बड़ी महंगा हो गया है, डाला जो है बहुत महंगा हो गया है। तो बहन बोलती है कि भैया रे हवे दे महंगैया, मतलब महंगाई तो चलते रहेगा, होने दीजिए महंगैया, तावो हमें मानव करम गोसाई। फिर भी हम जो है ससुराल से जब करम डाली जाता है, जो ये प्रथा है, तब जाकर के बहन जो है क्या है उसी भेजे हुए नैहर से उसी से करम पर्व मनाती है। तो कहती है कि भाई देखो महंगाई होने दो, लेकिन फिर भी हम करम गोसाई मनाएंगे, करम पर्व मनाएंगे। तो फिर भाई कहता है कि बहन गे जाए दे महलंदा देश, भेजी देवो डलवे संदेश। तो बहन कहता है कि बहन एक काम करो, हमें कमाने के लिए महलंदा देश जाने दो। वो समय भी परदेश लोग कमाने जाते थे, और ऐसा बहुत सारे लेख में महलंदा का जिक्र है कि शायद ये श्रीलंका को महलंदा कहा जाता था, इस प्रकार से जिक्र है। वैसे आप महलंदा ही याद रखिए। तो बहन गे जाने दो महलंदा देश, भेज देंगे वहां से डाला संदेश। आगे वही है कि अपने पिताजी को, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कर्मे काश दूरी कर ले, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। भैया रे चलो ये भी हमने देख लिया। अब भौजी का ओलाहना, मतलब यहाँ पर क्या है कि भौजी जो है अपने ननद को एक ओलाहना दे करके, जो है ननद अपने नैहर में है और नैहर में जो आई है भौजी यहीं पर है, तो वहां पर दोनों के बीच एक हास परिहास या जो भी कह सकते हैं हो रहा है। यहाँ पर है वही वाला जो गीत हमने देखा था कि बाका बाका कुर्ती यानी टेढ़ा टेढ़ा कुर्ती जो है ननद छुटकी बैठी है भूंजने के लिए, और भूजते भूजते ये वाला हमने देख लिया है, आप इसको अच्छे से समझ भी लीजिएगा। इसके पहले ही हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है कि भूजते भूजते ननद जो है जल गई, लाज से ससुर घर नहीं जा रही है, ठीक है, और तुम्हारे लिए ननद जो है ननदी के देवी पहराई बाका रे बाका कुर्ती, मतलब कि यहाँ पर यही है सिमर सिटी का ले आएंगे, घूरते जो है भोबो काल, ये कुछ इस प्रकार से आप इसको समझिएगा। और यहाँ से क्या होगा कि भौजी का ओलाहना वाला गीत बाका बाका कुर्ती भूजे बैसल छोटकी ननद, भुजैते भुजैते ननद पोड़ी गेल, लाजे हुना जाए सासुर घर, जायते रे सिमर सिटी का, सिमर मतलब वही लकड़ी, सिमर का सिमर आप तो जानते होंगे, सेमल ये होता है। तो घुरैते फूले भोबो काल, तोरे लिहा हो नंदे सुआ, ननदी के देवई पहराई, मतलब कहा जा रहा है कि ननदी को जो लाया जाएगा वो पहरा देंगे और इसको यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। तो ये बात है, ससुराल उसको भेज देंगे। और बाका रे बाका कुर्ती, तो भौजी का ये ओलाहना चल रहा है, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि करमैती सीता मतलब कि हमने कहा था कि जो करमैती कौन होती है, जो कर्म पर्व करती है, ठीक है, कर्म पर्व करने वाली जो परबैतीन होती है उसको करमैती कहा जाता है। और सीता यानी माता सीता, तो ये माता सीता के बारे में कहा जा रहा है कि करमैती और माता सीता के साथ क्या रिलेशन है और किस प्रकार से करमैती के सामने माता सीता रो रही हैं, मतलब कि माता सीता का इस प्रकार का यहाँ पर बखान किया गया है कि करमैती के सामने माता सीता रो रही हैं। हमने कहा था पहले भी कि खोरठा या खोरछा लोकगीतों में कुछ कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतना जो है भाव नहीं दिया गया है। ये चीज हमने पहले भी एके झा की कविताओं में भी देखा था, ठीक है। एके झा की कविताओं में तो डायरेक्ट हिंदू धर्म को या सनातन को बहुत बड़ा भला बुरा कहा गया है, ठीक है। लेकिन चलिए अपना अपना एक मंतव्य है, उनका मंतव्य है वो जाने, हमारा मंतव्य है हम जानते हैं, लेकिन इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ढर ढर कांदे भाई सीता ठकुराइन रे, यानी कि सीता ठकुराइन जो है ढर ढर मतलब बहुत तेज से रो रही है। ढर ढर कांदे भाई सीता ठकुराइन रे, ढर ढर कांदे सीता ठकुराइन।
बाम रे भोला बाम, बाम रे भेला, बाम रे भोला विधि हमर। मतलब कि बहुत तेज तेज सीता ठकुराइन रो रही हैं। सुना सुना करम राजा हमर बचनवा, कह रहा है कि सुनिए सुनिए करम राजा, करम राजा जो है हमारा वचन को सुनिए, हमारी बोली को सुनिए। मोरे जे सैया, मोर सैया गेलक परदेश, कहा जा रहा है, इसको ऐसे सुनते हैं कि सुना सुना करम राजा हमर बचनवा, सुना सुना करम राजा हमर बचनवा, बोलियो रे मोर जसैया, मोर सैया गेलक परदेश। जदि सैया आनी देबे करम गोसैया, जदि सैया आनी देबे कदम गोसैया, आवत भादर मासे करम, करम के दीने सैया। मतलब इसको इस प्रकार से है कि मेरे जो सैया, सैया जो है प्रदेश चले गए हैं, यदि सैया, सैया आनी देवे करम गोसैया, मतलब भादर मासे, भादो मास आते ही, करम के दिन आते ही जो है सैया जो है आ जाना, ले आना करम गोसैया को। ढोल ढाके आनबो, मतलब ढोल ढाके आनबो, मांझ बारी गाड़बो, मतलब कहा जा रहा है कि ढोल ढाक, मतलब ढोल ढाक, मदार, मांदर, नगाड़ा ये सब लेकर आएंगे और उसके थाप में, ठीक है, मांझ मतलब मांझे मांझे बारी के बीच में जो है करम गोसाई के लिए सब कुछ गाड़ेंगे। और फिर क्या है कि बलियो रे घीवे के बाती, घीवे के बाती लेबो जा गाय, मतलब घी के बाती, दिया दीप बाती जलाएंगे। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि आन बई सहिया के डाकी, बई सब ध्यान धरी। कहा जा रहा है कि सहिया मतलब क्या होता है कि अपने सहेली को बुला करके लाएंगे, और ये जो अखड़ा है जहां पर करम पर्व मनाया जाएगा वहां पर ध्यान धर के बैठेंगे। बलियो रे फूल दले, फूल दले करबो सुसायर, मतलब फूल वगैरह से सजाएंगे चारों तरफ। हमर बाते अर जे शिखर, शिखर साइल धनवा, बलियो रे से हो धाने, धाने से हो देवी भी जल चार। मतलब क्या है कि हम, हमारे बात से जो भी यहाँ पर धन धान ये सब है, ठीक है, धान से, धान मतलब धान से, जो धान से चावल होता है उसको भिजा करके चावल निकालेंगे और देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर गीत है जिसमें कि आप एक एक गीत को अच्छे से समझ लिए होंगे कि ढर ढर कांदे भाई सीता ठकुराइन रे, सुना सुना करम राजा हमर बचनवा, मोर जे सैया गेलक परदेश, जदि सैया आनी देभे करम गोसैया। कब? आवत भादर मास, मतलब भादो के मास आते ही, करम के दिन आते ही सैया करम गोसाई को लेते आना। तो सैया बोलता है ढोल ढाके आनबो, मांझ बारी गाड़बो। फिर उसके बाद पत्नी कहती है कि बलि मतलब घी के बाती जलाएंगे, और घी का बाती जला करके सहेली को बुला कर लाएंगे, ध्यान धर के भरेंगे, फूल ये सबसे सजाएंगे और धान से चावल निकाल करके, ठीक है, यहाँ पर देंगे। तो इस प्रकार से जो गीत है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमने छोड़ा था कौन सा गीत, एक जावाक विदाई गीत, यानी कि कर्मा विदाई आप उसको कह सकते हैं। तो चलिए जावाक विदाई देखते हैं। कहा जा रहा है कि आइज तो करम गोसाई घारे दुआरे गो, आइज तो करम गोसाई मतलब जब कर्मा हो गया अब विदाई करना है, तो कहा जा रहा है कि आइज तो करम गोसाई घारे दुआरे गो, घारे दुआरे कायल तोरे करम गोसाई कांस नदी पार। मतलब कल जब कर्मा विसर्जित कर दिया जाएगा तो आज जो कर्मा हम लोग मना रहे हैं अखड़ा में, तो यहाँ तो घर द्वार में कर्मा को करम गोसाई हो, लेकिन कल जब कर्मा पर्व खत्म हो जाएगा तो कांस नदी में करम गोसाई या कर्मा विसर्जन कर दिया जाएगा। तो कल क्या होगा कि कायल करम गोसाई कांस नदी के पार हो जाएगा। जा जा हो करम गोसाई कांस नदी पार हो, कांस नदी पार। कहा जा रहा है कि करम गोसाई जाओ जाओ कांस नदी पार जाओ, और आवतई भादर मास आनबो घुराई, आनबो घुराई। मतलब फिर से जब भादो मास आएगा तो फिर से करम गोसाई तुमको घुमा कर ले आएंगे। तो कहा जा रहा है कि आइज तो करम गोसाई घारे दुआरे गो, घारे दुआरे कायल तो रे करम गोसाई कांस नदी पार हो, कांस नदी पार। जा जा हो करम गोसाई कांस नदी पार हो, कांस नदी पार। आवतई भादर मास आनबो घुराई। मतलब समझ गए ना कि आज जो करम गोसाई जो करम पर्व हो रहा है तो आज घर द्वार में हो, कल करम गोसाई करम पर्व खत्म हो जाएगा तो कर्म विसर्जन के बाद कांस नदी पार हो जाएंगे, और कांस नदी में जब विसर्जित कर दिया जाएगा, जो भी नदी आसपास होगा उसका नाम लिया जा रहा है, तो जाओ जाओ करम गोसाई कांस नदी के पार। फिर अगले साल जब घूम करे भादर मास आएगा, भादो मास, तब घुमा कर ले आएंगे। फिर अगला वहीं पर कर्मा विदाई का गीत है कि जाहो जाहो करम गोसाई जा कहिए मास हो, जाओ जाओ करम गोसाई जा कहिए मास हो।
अब तो भादर मास आनबो घुराई, बिहा दिहा करम गोसाई, दिहा आशीष हो हमर भैया जियते लाख बरिस। कहा जा रहा है कि करम गोसाई जाओ जाओ कई मास के लिए, यानी 12 मास के लिए तो चला जाएगा, फिर से भादो घूम कर आएगा तब ना। अब तो भादर मास यानी कि भादो के बाद फिर से भादो आएगा, 12 मास के बाद, तब जाकर के फिर से हम घुमा कर ले आएंगे और करम गोसाई आशीष देना, आशीर्वाद देना, ताकि हमारा भैया लाख बरस जिए। तो ये करम गीत है जिसमें कि हर एक गीत को हमने अच्छे से समझा है। और कल से जो है हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण समझना शुरू करेंगे। और व्याकरण जो हम लोग पढ़ेंगे उसी व्याकरण में ही हर एक चैप्टर जैसे ही कवर होगा, उसी के साथ हम क्या करेंगे, लगभग 50 से 60 एमसीक्यू हर एक चैप्टर का कर लेंगे, जिससे हमारा व्याकरण वाला चैप्टर कवर हो जाएगा। व्याकरण के साथ साथ हम लोग गद्य भाग और पद्य भाग पे एमसीक्यू को भी करेंगे। और याद रखिएगा गद्य भाग में हमारा क्या है, 10 लोक कथा। फिर से मैं आपको बता दूं, 10 लोक कथा हमने कर लिया है और पिछले सिलेबस के 8 कहानियां हैं, उन 8 कहानियों को समरी हम आपको दे देंगे और एमसीक्यू के माध्यम से आपको 8 कहानियां याद करा देंगे। और निबंध दिया गया है, वो निबंध भी हमने पहले पढ़ रखा है, उसका भी समरी दे देंगे और उसके भी एमसीक्यू के माध्यम से आपको याद करवा देंगे। और व्याकरण करते करते इसी बीच में आपको जो लेखक परिचय है, ठीक है, लेखक परिचय आपको करवा दिया जाएगा। अलग अलग लेखक जो भी है, लेखक परिचय और उसके एमसीक्यू करवा देंगे, तो गद्य भाग हो जाएगा और उसके साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। फिर हम लोग पद्य भाग के एमसीक्यू पर आएंगे। पद्य भाग आप आराम से इसको देखिए। एक हमारा विवाह गीत बचा है, वो होते रहेगा इसी बीच में। 15 अगस्त तक आप लोग का थ्योरी पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। 15 अगस्त के बाद 20 दिनों का हमारा टारगेट बैच चलेगा खोरठा रिवीजन के लिए, जो कि इसी में हम करवाने वाले हैं। आप लोग को डेली टारगेट दिया जाएगा गद्य, पद्य और व्याकरण तीनों से, और उसके बाद उसके एमसीक्यू भी हम लोग साथ के साथ करेंगे, जिससे फिर से हमारा रिवीजन हो जाएगा और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाइएगा। तो कभी भी इतना हम करेंगे तो 90+ हमारा आएगा ही आएगा। क्लासेस एप्लीकेशन पर चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर कॉल भी करके पता कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक